वेलकम टू NKR GKGS फ्रेंड्स। हम लोग आज पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण पुरुषवाचक व संबंधवाचक सर्वनाम। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखते हैं। हिंदी व्याकरण स्टडी नोट्स है, पुरुषवाचक व संबंधवाचक सर्वनाम को पढ़ेंगे। पुरुषवाचक व संबंधवाचक सर्वनाम परिभाषा देखते हैं। जिन शब्दों का उपयोग संज्ञाओं के स्थान पर किया जाता है उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम का उपयोग वाक्य के संज्ञाओं को संदर्भ करने के लिए किया जाता है। जहां संज्ञा केवल उसी नाम का बोध कराती है जिसकी वह नाम है, वहां सर्वनाम से केवल एक ही नाम का नहीं सबके नाम का बोध होता है। जैसे राधा कहने से केवल इस नामावली लड़की का बोध होगा, किंतु सीता, गीता, राम, श्याम सभी अपने लिए मैं का प्रयोग करते हैं, तो मैं इन सब का नाम होगा। सर्वनाम का उपयोग वाक्य में संज्ञाओं का संदर्भ देने के लिए भी किया जाता है। सर्वनाम भाषा में एक अहम हिस्सा है। इसका उपयोग करने से हमें बार बार शब्दों को दोहराने से बचा जा सकता है और भाषा शैली को बेहतर बनाया जा सकता है। जैसे अब सर्वनाम हो सकता है मैं, तुम, आप, यह, वह, हम, उसकी, उसकी, वे, क्या, कुछ, कौन इत्यादि। वाक्य में संज्ञा की पुनरावृत्ति को दूर करने के लिए ही सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। सर्वनाम भाषा को सहज, सरल, सुंदर एवं संक्षिप्त बनाते हैं। सर्वनाम के अभाव में भाषा अशुद्ध लगती है। नोट: मूल रूप से सर्वनाम की संख्या 11 होती है। मूल रूप से सर्वनाम की संख्या कितनी होती है? तो 11 होती है, जो इस प्रकार से है: मैं, तुम, आप, मैं, तुम, आप, यह, वह, कोई, कुछ, क्या, कौन, जो, सो। ठीक है। मैं, तुम, यह, आप, यह, वह, कौन, कोई, कुछ, क्या, जो, सो। उदाहरण के लिए यदि हम देखें कि गलत वाक्य क्या होता है कि सलमान स्कूल गया है। स्कूल से आते ही राम राम का मित्र और मित्र का काम करेगा, फिर राम और मित्र खेलेंगे। तो ये कितना अस्पष्ट जैसा लग रहा है कि कह रहा है कि सलमान स्कूल गया है, स्कूल से आते ही राम राम का मित्र राम का और मित्र का काम करेगा, फिर राम और मित्र खेलेंगे। सही वाक्य क्या होगा कि राम स्कूल गया है। वहां से आते ही वह अपने मित्र के घर जाएगा, फिर दोनों अपना अपना काम करेंगे, फिर दोनों खेलेंगे। अब जैसे सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, तो सर्वनाम की मूल रूप से सर्वनाम जो है वो होती 11 है, लेकिन इसके भेद की संख्या यदि हम देखें तो इसकी भेद की संख्या सर्वनाम के 6 होती है। कौन कौन से होती है? तो ये है पुरुषवाचक, पुरुषवाचक, निश्चय, अनिश्चय, संबंध, प्रश्न और निजवाचक। निजवाचक सर्वनाम, यही जो है 6 सर्वनाम के भेद हैं। जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम में आ जाएगा मैं, तुम, यह, वह, आप। निश्चय में यह या वह, अनिश्चय में कोई, प्राणी या क्या, कोई, क्या, ये आ जाएगा। और संबंध में जो, सो। और प्रश्नवाचक में कौन, क्या। निजवाचक में आप, स्वयं, खुद, ये आ जाएंगे। अगला है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक जिन सर्वनामों का उपयोग किसी व्यक्ति, जीव या वस्तु या विचार के बारे में किया जाता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, तू, तुम, तुम्हारा, तुम्हारी, वह, वे, उसका, उसकी, उनका, उनकी इत्यादि। पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां भी हैं।
जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम का उपयोग संज्ञा के शब्दों की जगह पर पुरुष मानसिकता, भौतिक को बताने के लिए किया जाता है। इन सर्वनामों का उपयोग किसी व्यक्ति, जीव, जानवर, वस्तु, स्थान या विचार के संदर्भ में किया जाता है। पुरुषवाचक सर्वनाम के कुछ उदाहरण है मैं, तुम, वह, वे, हम, आप, उस, तुम्हारा, तुम्हारी, उसका, उसकी, उनका, उनकी इत्यादि। सर्वनामों के मुख्य काम संज्ञाओं का स्थान लेना होता है। वाक्यों में संज्ञाओं के समान तरीके से सर्वनामों का उपयोग किया जाता है। समान तरीके से सर्वनामों का उपयोग किया जाता है। पुरुषवाचक सर्वनाम भी जो है वो 3 तरह के होते हैं। पहले तो सर्वनाम होते कितने हैं? 11 मुख्य रूप से। सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? 6। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 3 होते हैं। अब पुरुष कितने होते हैं? तो हिंदी में जो है वो उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष सर्वनाम होते हैं। तो जिन सर्वनामों का उपयोग बोलने वाला खुद के लिए करता है उन्हें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, हमारा, मेरा, मुझे, मुझको, हमको, हमें इत्यादि जो है ये उत्तम पुरुष सर्वनाम होगा। जैसे मैंने पठान फिल्म देखी और मुझे बहुत पसंद आई। हमारा परिवार हर साल केदार यात्रा पर जाता है। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम देखेंगे तो कह सकते हैं कि जिन सर्वनामों के उपयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है उन्हें मध्यम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे तू, तुम, आप, तुमको, तुम्हारा, तुमने इत्यादि। जैसे क्या तुमने कंतारा फिल्म देखी है? इस विषय पर आपका क्या मानना है? अगला है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो कह सकते हैं कि जिन सर्वनामों का उपयोग वक्ता के किसी और व्यक्ति या वस्तु के लिए करता है उन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, वे, उसे, उसको, इसने, उसने, उनका, उन्होंने इत्यादि जो है ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। उदाहरण के लिए वह व्यक्ति बहुत दयालु है, उन्होंने ब्रह्मास्त्र फिल्म का निर्देशन किया। अगला देखते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम तो जिस सर्वनाम से वाक्य में दो पदों के बीच संबंध बताया जाए उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, उनका, जिनका। उदाहरण के लिए हम देखेंगे कि मेरा वह गिफ्ट कहीं खो गया जो मुझे जन्मदिन पर मिला था। ये जो शब्द है ना, ये गिफ्ट और जन्मदिन को जो है वो क्या कर रहा है? संबंध बता रहा है। जो पढ़ाई करेगा वह पास होगा। तो जो शब्द पढ़ाई और पास को जो है संबंध कर रहा है, पढ़ाई पास होने से संबंधित है। जितना कर्म करोगे उतनी जल्दी लक्ष्य मिलेगा। कर्म जो है वो लक्ष्य पर डिपेंड करता है। लक्ष्य जो है वो कर्म पर डिपेंड करता है, अर्थात उतना और जितना संबंधवाचक हो जाएंगे। जैसा काम करोगे वैसा फल मिलेगा। जैसा वैसा जो है ये एक दूसरे से संबंध स्थापित कर रहे हैं कि फल वैसा ही मिलेगा जैसा काम करोगे। वह कौन है जो रो रहा है? वह कौन है जो रो रहा है? तो जो शब्द जो है वो कौन प्रश्नवाचक और रोना से जो है रिलेट कर रहा है। जैसा राजा वैसी प्रजा, जैसी वैसी क्या हो जाएगा? ये भी संबंधवाचक होगा। यह कौन है जो गा रहा है? जैसी करनी वैसी भरनी। जो बात जगह जगह फैल गई है। जो बात बात और जगह जगह फैल गई है। वहीं जो है बात और फैली क्या है? तो बात। तो ये वो जो है रिलेटिव हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। जो पाप करेगा वह सजा पाएगा। जो और वह जो है ये संबंधवाचक हो जाएंगे। अगला है संबंधवाचक सर्वनाम के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। जैसे जिन सर्वनामों का उपयोग किसी व्यक्ति या वस्तु के संबंध को बताने के लिए किया जाता है उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। और वाक्य में दो शब्दों को जोड़ने के लिए संबंधवाचक सर्वनाम का उपयोग किया जाता है।
दो शब्दों को जोड़ने के लिए संबंधवाचक सर्वनाम का उपयोग किया जाता है। अगला है संबंधवाचक सर्वनाम के कुछ उदाहरण हैं, जैसे जिनका, जो, की, जो, सो, जितना आदि, उतना। तो ये रहा पुरुषवाचक और जो है संबंधवाचक सर्वनाम। फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स।